नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक मामलों में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि पेपर लीक से जुड़े मामलों के त्वरित निपटारे और दोषियों को जल्द सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे। पीएम मोदी ने साफ कहा कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि विद्यार्थियों के हितों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। वहीं पीएम मोदी के इस ऐलान के बाद कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी ने प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की है। सीजेपी ने कहा है कि केवल फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने से प्रदर्शनकारी संतुष्ट नहीं होंगे और वो अपनी मांगों को लेकर आगे भी आंदोलन जारी रख सकते हैं। प्रधानमंत्री ने इससे पहले कहा था कि पेपर लीक किसी एक राज्य सरकार का नहीं बल्कि पूरे देश की चिंता का विषय है। सरकार का उद्देश्य छात्रों का भविष्य सुरक्षित रखना और ऐसे अपराधों में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करना है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अजीत हमारे साथ जुड़ गए। अजीत, पेपर लीक मामला लगातार तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। जंतर मंतर पर जिस तरीके का प्रदर्शन हुआ, उसके बाद जिस तरीके की स्थिति वहां पर बनी, उसके बाद पूरे देश में माहौल गर्मा गया है। अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन का दौर भी हमने देखा। विपक्षी लगातार सरकार को घेरने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कह दिया है कि जो भी इस पेपर लीक मामले में संलिप्त पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई यहां पर होगी। लेकिन उसके बावजूद सीजेपी का प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा। क्या स्थिति? जी देखिए, बिल्कुल कई दिनों से जिस तरीके से कॉकरोच जनता पार्टी का दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन चल रहा है, आंदोलन चल रहा है, वो ज्यादा उग्र ना हो उसको लेकर के भी जो प्रशासनिक तैयारियां हैं वो भी तेज है। फिलहाल इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक मामले में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात की है और उन्होंने ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि पेपर लीक से जुड़े मामलों की तीव्रता जल्द से जल्द निपटारे और दोषियों को जल्द सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है वो बनाए जाएंगे, जिसमें पीएम मोदी ने साफ कहा है कि युवाओं के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया के माध्यम से प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा है कि विद्यार्थियों के हितों की सुरक्षा और तमाम सर्वोच्च प्राथमिकता है कि उन्हें सबसे पहले न्याय मिले और उन्होंने बताया कि इस संबंध में संबंधित विभागों को भी आवश्यक निर्देश जो है वो दिए गए हैं। फिलहाल वहीं पीएम मोदी इस ऐलान के बाद कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की भी मांग जो है उन्होंने की है। सीजेपी ने कहा है कि केवल फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने से प्रदर्शनकारी संतुष्ट नहीं होंगे और वो अपनी मांगों को लेकर आगे भी आंदोलन जारी रख सकते हैं। प्रधानमंत्री ने इससे पहले कहा था कि पेपर लीक किसी एक राज्य या सरकार का नहीं बल्कि पूरे देश की चिंता का विषय है। सरकार का उद्देश्य छात्रों का भविष्य सुरक्षित रखना और अपराधों में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करना है ताकि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो सके। इसी को लेकर प्रधानमंत्री के ऐलान के बाद कहीं ना कहीं छात्रों में भी अब चर्चाओं का विषय बन गया है। अब फिलहाल स्थिति ये है कि यहाँ पर लगातार आंदोलन जो है वो जारी है और धर्मेंद्र प्रधान की जो इस्तीफे की मांग जो है वो लगातार बराबर बनी हुई है और वही ऐलान कर रहे हैं कि ऐसे में इतने छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ऐसे में उनकी मांग ना मानना भी एक बड़ा सवाल है। फिलहाल स्थिति सामान्य करने के लिए देश के प्रधानमंत्री ने अपनी प्रतिक्रियाएं सोशल मीडिया के माध्यम से साझा किया है। अजीत, वहीं अगर बात की जाए, क्योंकि हम लगातार जिस तरीके की तस्वीरें देख रहे हैं पूरे सोशल मीडिया पर, अलग अलग तरीके की वीडियोस जो हैं वो वायरल हो रही हैं, उसमें साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि कई जो लोग हैं वो इस पूरे आंदोलन का समर्थन करते हुए नज़र आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ कई लोग हैं जो इस आंदोलन को सिर्फ और सिर्फ एक एजेंडा करार दे रहे हैं। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि इस तरीके से सरकार पर दबाव बनाकर किसी के इस्तीफे की मांग करना भी गैर संवैधानिक है, क्योंकि इस तरीके से तो हर मांग को पूरा करने के लिए इसी तरीके के आंदोलन लोग करते हुए नजर आएंगे और ऐसे में अगर हर किसी के आगे सरकार झुकती रही तो वो दिन दूर नहीं जब संविधान के नाम पर कुछ रह ही नहीं जाएगा, लोकतंत्र के नाम पर कुछ रह ही नहीं जाएगा।
देखिए, बिल्कुल ये स्पष्ट है कि जिस तरीके से इस आंदोलन की आड़ में जो विपक्षी पार्टियां हैं वो यहाँ राजनीतिक उनका देखने को मिल रहा है, ताकि कहीं ना कहीं माहौल जो है वो खराब हो सके, राजनीतिक माहौल जो है वो बन सके, और इसी को लेकर इस प्रोटेस्ट के माध्यम से अपनी राजनीति चमकाने का हर विपक्षी पार्टी को मौका मिल रहा है। यही नहीं, आपको बता दें कि जिस तरीके से प्रोटेस्ट चल रहा है उसमें ऐसी तस्वीरें भी निकलकर सामने आई जहां हुड़दंगी जो है वो पुलिस कर्मचारियों को पीटते हुए, पत्थरबाजी करते हुए साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। हालांकि पुलिस ने सभी मोर्चे को संभालते हुए वहां की स्थिति से निपटने के लिए लाठीचार्ज तो किया, मगर मजबूरी क्या रही होगी कि आखिर पुलिस ने इस तरीके से लाठीचार्ज किया और कहीं ना कहीं मजबूरी बनी रही। इसको लेकर छात्रों को, जो छात्र प्रोटेस्ट कर रहे थे, असल में जो छात्र प्रोटेस्ट कर रहे थे वो भी इनका शिकार बन गए। हालांकि इस पूरे भीड़ में कई लाखों की भीड़ वहां जमा थी और उस भीड़ के अंदर कोई हुड़दंगी भी थे, गुंडागर्दी करने वाले भी लोग थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब प्रोटेस्ट का गलत फायदा उठाने के लिए जो लोग हैं वो इसमें शामिल भी हो रहे हैं और प्रोटेस्ट का गलत फायदा भी उठा रहे हैं। यही नहीं, केवल इसी हालांकि बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं का कहना है कि संविधान के आधार पर अगर आप अपनी मांग करते हैं तो हालांकि हर किसी कोई प्रतिनिधि है, अगर कोई जीत के आता है, लोग उसे जीत के यहाँ तक भेजते हैं, तो ऐसे में वो असंवैधानिक करार होता है कि किसी की इस्तीफे की मांग इस तरीके से नहीं दी जा सकती है। फिलहाल अभी स्थिति धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं छात्र, और कहीं ना कहीं ऐसे में प्रोटेस्ट में हुड़दंगी ना हो, ऐसे में जो वहां ड्रोन कैमरे उड़ रहे थे तमाम FIR भी की गई है और वहां पर स्थिति संभालने के लिए भारी पुलिस फोर्स की तैनाती भी की गई है। फिलहाल ऐसा ना हो, इसका गलत दुरुपयोग भी ना हो, इसको लेकर भी तमाम हर तरीके से सोशल मीडिया से लेकर हर तरीके से पुलिस की पैनी नजर भी बनी हुई है। चलिए अजीत, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो CJP ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को दोहराया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं के हित को सर्वोपरि करार दिया। उन्होंने कहा कि जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई यहां पर की जाएगी। एक्स हैंडल पर पोस्ट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार की प्राथमिकता बताई। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि युवाओं के साथ किसी भी तरह का कोई अत्याचार ना हो, और अगर जो भी इस पूरे प्रकरण में दोषी पाया जाता है उसे किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा, बल्कि कड़ा दंड उसे ज़रूर दिया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद CJP की प्रतिक्रिया भी सामने आई है, जहां पर CJP की तरफ से ये कहा जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ फास्ट ट्रैक कोर्ट का निर्माण करने से या कार्रवाई का आश्वासन देने भर से बात नहीं बनेगी, बल्कि जिम्मेदारी यहां पर तय करने की जरूरत है और धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा। वहीं दिल्ली के जंतर मंतर पर जारी कॉकरोच जनता पार्टी यानी CJP के आंदोलन के बीच मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पेपर लीक मामलों पर फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने के फैसले का समर्थन करते हुए कहा कि छात्रों के हितों की रक्षा और युवाओं के भविष्य को सुरक्षित रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए कहा कि पेपर लीक मामलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई हर मेहनती छात्र के साथ न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि छात्रों के अधिकारों और उनकी मेहनत को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कानून पूरी सख्ती से काम करेगा। गौरतलब है कि दिल्ली में 20 जून से CJP की ओर से नीट पेपर लीक मामले और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान प्रदर्शन तेज हो गया था, जिसमें कुछ छात्र और सुरक्षा बलों के घायल होने की बात भी सामने आई थी। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने पेपर लीक मामलों में दोषियों को कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का ऐलान किया है। सरकार का कहना है कि छात्रों का भविष्य सुरक्षित रखना उसकी प्राथमिकता है। वहीं मुजफ्फरनगर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। भोपा थाना पुलिस ने ATM कार्ड बदलकर लोगों से ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गैंग का भांडाफोड़ करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान सूरज, सुनील, रविंद्र और देवेंद्र के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार आरोपी जालौन, कानपुर और राजस्थान के झुंझुनू क्षेत्र के रहने वाले हैं और लंबे समय से अलग अलग जिलों में ATM कार्ड बदलकर लोगों के खातों से रकम निकालने की वारदातों को अंजाम दे रहे थे।
पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से करीब 30 से 32 एटीएम कार्ड और 40,000 रुपए नगद बरामद किए हैं। पूछताछ में गैंग से कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिलने की बात सामने आई है, जिसके आधार पर पुलिस अन्य मामलों की भी जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि गैंग के नेटवर्क और उनके अन्य साथियों की तलाश जारी है। इस कार्रवाई से क्षेत्र में एटीएम धोखाधड़ी की घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने की उम्मीद है। तो पुलिस ने लोगों से अपील की है कि एटीएम के उपयोग करते समय किसी अनजान व्यक्ति की मदद न लें और अपना कार्ड व पिन पूरी तरह गोपनीय रखें। किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें। देखिए, भोपा में एक टिप ऑफ मिला था, जिसके आधार पर इंस्पेक्टर भोपा और सीओ भोपा द्वारा एक गैंग को पकड़ा गया है, जिसमें 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। इसमें एक जालौन का है, सूरज नाम का बदमाश, एक सुनील नाम का बदमाश जो कानपुर रहने वाला है, तथा रविंद्र और देवेंद्र, ये दोनों झुंझुनू के राजस्थान के रहने वाले हैं। काफी शातिर गैंग, इनके आपराधिक इतिहास है, 4 मुकदमे इनके खिलाफ दर्ज हैं और ये एटीएम के ही संबंधित मुकदमे दर्ज हैं इनके। और यहाँ मुजफ्फरनगर में पूरा गैंग बना करके एटीएम का स्वैपिंग जो करते हैं, उससे करके लोगों को आर्थिक नुकसान पहुंचाते हैं और अपना आर्थिक लाभ करते हैं। इनके पास से 30 से 32 एटीएम बरामद किए गए हैं तथा 40,000 रुपए नगद बरामद किया गया है तथा इनके खिलाफ अभियोग दर्ज करके विधिक कार्रवाई करते हुए जेल भेजने की कार्रवाई। कांवड़ यात्रा 2026 को सकुशल, सुरक्षित और शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए शामली प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी। बुधवार को जिलाधिकारी आलोक यादव और पुलिस अधीक्षक एनपी सिंह ने कांवड़ यात्रा मार्ग का स्थलीय निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। निरीक्षण के दौरान डीएम और एसपी ने सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन, बैरिगेटिंग, प्रकाश व्यवस्था, पेयजल सुविधा, चिकित्सा सेवाएं, स्वच्छता, पार्किंग और सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था की समीक्षा की। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि यात्रा मार्ग पर सभी जरूरी व्यवस्थाएं समय से पूरी कर ली जाएं, जिससे कांवड़ यात्रियों और आम लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो। जिलाधिकारी आलोक यादव ने सभी विभागों को आपसी समन्वय बनाकर बेहतर व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। वहीं पुलिस अधीक्षक एनपी सिंह ने सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत रखने, संवेदनशील स्थानों पर विशेष निगरानी रखने और ड्रोन व सीसीटीवी के माध्यम से लगातार निगरानी करने के निर्देश दिए। प्रशासन ने कहा कि कांवड़ यात्रा 2026 को शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने के लिए सभी तैयारियां पूरी गंभीरता के। वहीं नोएडा के सेक्टर 76 स्थित एक फ्लैट में ड्रग इंस्पेक्टर और दिल्ली क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में दवाइयां बरामद की। छापेमारी के दौरान टीम को करीब 2.48 करोड़ रुपए कीमत की टैबलेट, कैप्सूल, इंजेक्शन, वैक्सीन और महंगी बायोलॉजिकल दवाएं मिली। जांच के दौरान सामने आया कि कई ऐसी दवाइयां भी बरामद हुई जिन्हें 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तापमान में सुरक्षित रखा जाना था, लेकिन उन्हें सामान्य कमरे के तापमान पर रखा गया था। इससे दवाओं की गुणवत्ता और सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। टीम को कई दवाओं पर गवर्नमेंट सप्लाई नॉट फॉर सेल लिखा हुआ भी मिला। इसके बाद सरकारी आपूर्ति की दवाओं के अवैध भंडारण और संभावित रूप से बाजार में पहुंचाए जाने की आशंका जताई जा रही है। कार्रवाई के दौरान फ्लैट में मौजूद आनंद कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। मौके से 8 दवाओं के नमूने जांच के लिए लिए गए हैं। जब्त की गई सभी दवाइयों को दिल्ली क्राइम ब्रांच ने अपने कब्जे में ले लिया है। मामले में आगे की जांच जारी है और जांच के आधार पर अन्य लोगों की भूमिका भी सामने आ सकती है। मुजफ्फरनगर के नई मंडी थाना क्षेत्र के गांव पचेंडा कला में 4वीं कक्षा में पढ़ने वाली 11 वर्षीय छात्रा आयुषी की मौत का मामला सामने आया है। छात्रा के परिजनों ने स्कूल के शिक्षक और शिक्षिका पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों का कहना है कि स्कूल में मिले 10 रुपए को लेकर बच्ची पर चोरी का आरोप लगाया गया और पूरी कक्षा के सामने उसे डांटने, पीटने और अपमानित करने की बात कही जा रही है। परिजनों के अनुसार बुधवार सुबह आयुषी रोज की तरह प्राथमिक विद्यालय गई थी। आरोप है कि स्कूल में उसे कमरे में 10 रुपए मिले, जिसके बाद शिक्षिका ने उस पर चोरी का शक जताया। इसके बाद शिक्षक और शिक्षिका ने कथित तौर पर छात्रा को अन्य बच्चों के सामने फटकार लगाई और मानसिक रूप से परेशान किया। परिजनों का कहना है कि दोपहर करीब 1 बजे आयुषी रोती हुई घर पहुंची और काफी देर तक शांत बैठी रही। कुछ समय बाद उसने घर में फांसी लगा ली। परिजनों ने तुरंत उसे नीचे उतारा, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। सूचना मिलने पर नई मंडी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतका के पिता अशोक राजपूत ने शिक्षक और शिक्षिका के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। जी, तो एक टीचर का फोन आया कि मेरे पर्स में से इनने पैसे निकाले। बाद में तुमने की ठीक है, सिर्फ जो पनिशमेंट देना चाहते हो आप दे दो और मैं आके फिर समझाऊंगा। बोले नहीं अभी स्कूल आ जाओ। हमने कहा मैं शहर हूँ, मैं यहीं था मकान पे। तो बोले ठीक है भाई कल को स्कूल आ जाना। हमने कहा ठीक है जी। बाद में इनकी छुट्टी हुई 12:30 बजे। मैं यहाँ से 2 बजे गया घर अपने। जब 2 बजे अपने घर गया तो हमने ताला खोला तो हमें लड़की दुपट्टे में लटकी मिली। फिर उसके बाद क्या घटना घटी, आपने क्या किया? मैंने तुरंत ही उसकी कोली भरी, उतार के इसे नीचे रखा
और मैडम को फोन करा हमने कि मैडम आपने इतना बड़ा क्या पनिशमेंट दिया कि जो हमारी लड़की को फांसी पे लटकना पड़ा। सुनने की भाई मैंने तो कुछ नहीं कहा, रामधन सर ने करा जो करा। कौन सा स्कूल का मामला है, कौन सी क्लास की बच्ची थी? बचेंद्र कला 1 नंबर में स्कूल है, प्राथमिक विद्यालय। टीचर का नाम क्या है? सविता। पुलिस को सूचना दी इस मामले की आपने? हाँ दी, सूचना दी, सीओ साहब आए थे, एसओ साहब आए। इधर सामने तो पूछना जी, क्या नाम है आपका? पूजा। आज क्या हुआ यहाँ पे बच्ची के साथ? आपके पास बच्ची चाबी मांगने आई थी, क्या हुआ? चाबी लेने आई थी, इसके मम्मी पापा रोज मेरे पास चाबी रख के चले जाते हैं। ये स्कूल से आती चाबी मेरे पास से ले जाने थी मतलब। तो आज घर गई चाबी लेने, मैं कहा बेटा तो है नहीं चाबी। कह लगी तो मैं क्या करूँ, मैं तू यहीं बैठ जा हमारे घर पे ही। कहेगी नहीं मैं अंदर बैग रखा फिर आ जाऊंगी खेलने के लिए बाद में। मगर चल तो ऐसा कर लिए। तो दीवार पर चढ़ी, अंदर बैग गिरा, अपना आप ही अंदर आ गई। उसकी बहन ने बैग दिया, वे भी अंदर चली गई। मतलब बैग अंदर रही, बच्ची बाहर रही। मैंने कहा बेटा इस तरह नहीं चढ़ा करते, कल को कोई और भी कर चढ़ सका इस तरह। कहेगी नहीं हम यहाँ कोई नहीं चढ़ने का आंटी, हम तो रोज इस तरह चढ़ जा। क्या बताया था बच्ची ने स्कूल से? बच्ची ने बताया कि मैंने पूछा कि क्या हुआ, कल मास्टर जी ने बहुत ज्यादा लातर मुक्के बजाए मेरा। बच्ची रोते हुए आई थी? हाँ जी स्कूल से? रोती हुई आई थी बस। और कोई बात हुई आपके नहीं। पास जैसे बैठी थी? किसने नहीं बता दी वो तो थी? क्या बस सिर्फ बताया? चाबी मांगने आई थी मेरे पास। क्या बताया था जब आपने पूछा कि मैंने क्यों पूछा मैं क्यों रो रही है, कहेगी सर जी ने बहुत ज्यादा मुझे छेती है, लाती मारी और चाटे मारे 10 रुपए के ऊपर। बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र के भैसाना गांव में नाली के विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट होने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि पानी निकासी को लेकर शुरू हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के लोग आमने सामने आ गए। मारपीट के दौरान दोनों तरफ से लाठी डंडे चले और महिलाओं व पुरुषों के बीच भी जमकर लात घूसे और थप्पड़ चले। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे करीब 2 दिन पुराना बताया जा रहा है। वायरल वीडियो में कुछ लोग आपस में मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। घटना के बाद क्षेत्र में चर्चाओं का माहौल है। मामले की जानकारी पुलिस तक पहुंचने के बाद जांच की जा रही है। बुढ़ाना कोतवाली पुलिस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है। पुलिस का कहना है कि वीडियो और शिकायत के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। गाँव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस नजर बनाए हुए है। वहीं बुलंदशहर के पहासू थाना क्षेत्र के सोई गांव में मामूली बात को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के लोग लाठी डंडे लेकर आमने सामने आ गए और जमकर मारपीट हुई। लाठी डंडों से हुई मारपीट में 5 लोग घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पहासू थाना पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा। बताया जा रहा है कि घायलों में 2 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। जानकारी के मुताबिक मामूली बात को लेकर शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते बड़े झगड़े में बदल गया। मारपीट में एक पक्ष के 4 लोग घायल हुए हैं, जबकि दूसरे पक्ष के एक व्यक्ति के घायल होने की बात सामने आई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस नजर बनाए हुए है। अधिकारियों का कहना है कि शिकायत और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं नोएडा में साइबर ठगी के 2 अलग अलग मामलों में ठगों ने लोगों को मुनाफे का लालच देकर करीब 51 लाख रुपए का चूना लगा दिया। पीड़ितों में एक कारोबारी और एक महिला डॉक्टर शामिल है। दोनों को फर्जी निवेश योजनाओं और ज्यादा रिटर्न का झांसा देकर ठगी का शिकार बनाया गया। जानकारी के मुताबिक साइबर ठगों ने कारोबारी से करीब 35 लाख रुपए और महिला डॉक्टर से 16 लाख रुपए ऐंठ लिए। ठगों ने पीड़ितों को निवेश करने पर भारी मुनाफा मिलने का भरोसा दिलाया और धीरे धीरे उनसे बड़ी रकम ट्रांसफर करा ली। पैसे मिलने के बाद ठगों ने अपने फ़ोन नंबर, व्हाट्सएप और संबंधित वेबसाइट को बंद कर दिया। इसके बाद पीड़ितों को ठगी का एहसास हुआ और उन्होंने पुलिस से शिकायत की। मामले की जानकारी मिलने के बाद साइबर पुलिस ने दोनों मामलों में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ठगों के बैंक खातों, मोबाइल नंबरों और डिजिटल गतिविधियों की जाँच कर आरोपियों तक पहुँचने का प्रयास कर रही है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।